Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. Today we are going to have lesson of first year mathematics. This lesson is about the exercise number 6.2. In this exercise 6.2 we will learn the problem number 13 and problem number 14. Almost problem number 13 and problem number 14, these are similar. देखें इस एक्सरसाइज नंबर 6.2 में आज जो हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को सीखेंगे। 13 को देखें ज़रा कि यहाँ पर उसने एक हमें सीक्वेंस दिया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। इफ़ 1/a, 1/b and 1/c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन शो डैट b इज इक्वल टू 2ac डिवाइडेड बाई a प्लस c। अब ज़रा इस क्वेश्चन को 14 को पढ़ें। 14 में भी वही बात बताइए उसने पहले। If 1/a, 1/b and 1/c are in arithmetic progression, show that common difference is a minus c over में 2ac। कॉमन डिफरेंस से मुराद है कि ये हमें जो दिया गया है ये एक्चुअली में d है, ये वाला b को इसके साथ इक्वल लाना और d को इसके इक्वल लाना, बस इतना फ़र्क है सिर्फ। अब देखें हम लोग पहले 13 को करेंगे। यहाँ पर देखें 1/a, 1/b और 1/c ये दिया गया, ठीक हो गया। अच्छा अब देखें ज़रा कि इनका डिफरेंस है हम लोग निकालते हैं। पहले मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ, a1 और a2 का। तो ये हमारे पास जो डिफरेंस आएगा इसको d1 का नाम देते हैं, 1/b माइनस 1/a, ठीक हो गया। अच्छा या फिर इसको 1 ना कहें, वैसे ही लिख दें। अब इसको नाम आप 1 का दे दें। अच्छा फिर एक और डिफरेंस आएगा, इसको डिफरेंस को निकालेंगे तो a3 माइनस a2 करेंगे तो 1/c माइनस 1/b, इसको हमने नाम दे दिया 2 का, ठीक हो गया। अब देखें कि यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, हमें चूंकि b की ज़रूरत है, सारी अगर वैल्यू देखें तो इसके राइट साइड पर 2ac डिवाइडेड बाई a प्लस c आ रहा है, इधर b आ रहा है, तो इसमें d नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। तो हम लोग ऐसा करते हैं d को ख़त्म कर देते हैं। अगर d को ख़त्म कर देंगे तो ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी जो हमें रिक्वायर होगी। हम लोग ऐसा करते हैं कि d को ख़त्म करने के लिए 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बाय 1 सब्ट्रैक्ट 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास d इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/a। यहाँ से d आएगा 1/c माइनस 1/b। तो ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता है साइन जो होते हैं वो चेंज होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। तो ये वाला चेक करो ज़रा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/b माइनस 1/a माइनस 1/c प्लस 1/b, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अच्छा अब ज़रा गौर करें, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इसको आप इधर शिफ्ट कर लें राइट पर। 1/a प्लस 1/c, ये दोनों पॉजिटिव है, इनको इधर रहने दें। वैसे भी देखें हमें जो इसकी लेफ़्ट साइड है इधर, उसमें b की ज़रूरत है, तो b को एक साइड पर रखते हैं। इन दोनों का एलसीएम लें तो ac बनेगा, a कटेगा तो c आएगा, c कटेगा तो a आएगा। सो b इनका एलसीएम आ गया। सो ये वाला b ख़त्म हुआ तो 1 प्लस क्या बन जाएगा 1, तो ये आ जाएगा c प्लस a डिवाइडेड बाई ac बराबर आ गया 2 में b। अब हम लोग इसको रिवर्स करते हैं, यानी कि इसका हम लोग उल्टा देंगे, इस साइड को भी और इस साइड को भी, क्योंकि b हमें रिक्वायर है। तो b में 2 इक्वल किसके हो जाएगा ac डिवाइडेड बाई c प्लस a। तो 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा b इक्वल्स टू हो जाएगा 2ac डिवाइडेड बाई c प्लस a आ जाएगा। तो ज़रा चेक करें कि यही चीज़ हमें रिक्वायर थी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सेम ही है, सिर्फ फ़र्क b और d का आया है। अब देखें यहाँ पर हमने d हमें कोई मिल नहीं रहा था, इसीलिए हमने सब्ट्रैक्ट करके d को ख़त्म कर लिया। अब चूँकि यहाँ पर हमें d की ज़रूरत है तो सिर्फ इतना काम करेंगे कि हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे कि 1 + 2 लिख देंगे, काम सारा वही होगा।
तो चले मैं इसको ख़त्म करता हूँ। देखें यहाँ पर सिर्फ मैं एक छोटी सी चेंज करूँगा, वो करूँगा 1 + 2 करके। यहाँ सिर्फ मैंने ये लिखना है 1 + 2, ठीक होगा। जब इनको ऐड करेंगे तो d बराबर 1/b माइनस 1/a, यहाँ पर d आ जाएगा 1/c माइनस 1/b। जब ऐड करेंगे तो तब साइन नहीं चेंज होंगे, पॉजिटिव 1/b और नेगेटिव 1/b खत्म हो गए। d + d तो कितना हो जाएगा 2d इक्वल किसके हो गया 1/c। पॉजिटिव मैं पहले लिख रहा हूँ, नेगेटिव हम लोग बाद में लिख लेते हैं, माइनस 1/a। तो 2d बराबर किसके हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया ca बन गया। तो जो c कटेगा तो a बचेगा, माइनस a कटेगा तो c बचेगा। सो 2 को इधर ला के डिवाइड कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा a माइनस c डिवाइडेड बाई 2ac। तो इस तरह से चेक करें, हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो था वो लेकर आना था a माइनस c डिवाइडेड बाई 2ac, और ये कॉमन डिफरेंस वही बन चुका है जिसकी हमें ज़रूरत थी। सो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की। आगे चल के हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को भी अटेम्प्ट करेंगे।